हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्व अर्थव्यवस्था में डॉलर के वर्चस्व की। क्यों डॉलर इतना मजबूत है? क्यों हर देश डॉलर में व्यापार करने के लिए मजबूर है? क्यों विश्व की हर मुद्रा डॉलर के साथ अपने आप को जोड़ना चाहती है? दोस्तों, ये शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों से, जब यूरोप का लगभग हर देश आपसी लड़ाई में लगा हुआ था। उन्हें अधिक से अधिक हथियारों की जरूरत थी। तब अमेरिका के साथ एक समझौते के तहत अमेरिका इन देशों को हथियार देता और बदले में इनसे सोना लेता। इस तरह अमेरिका की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन मजबूत होती चली गई। अमेरिका के स्वर्ण भंडार लगातार बढ़ते चले गए। यहीं से शुरुआत हुई डॉलर की। सन 1913 में फेडरल बैंक की स्थापना की गई और सन 1914 में अमेरिका ने डॉलर को प्रिंट करना शुरू किया। अब अमेरिका ने स्वर्ण को सीधा डॉलर से लिंक कर दिया। यह विदेशों से जितना सोना लेता उसके बदले उतना ही डॉलर छापकर इनको दे देता। इस तरह से अमेरिका की साख दिन पर दिन विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ती चली गई। अब लगभग हर देश व्यापार के लिए डॉलर पर विश्वास करने लगा। डॉलर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने इसी समझौते के तहत पश्चिमी देशों को हथियार दिए और बदले में उनसे सोना लिया। विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सन 1944 में एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम लागू किया गया। लगभग 44 विश्व के देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुद्रा के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। अमेरिका इस समय तक सामरिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत देश बनकर उभर चुका था। आज भी दुनिया के लगभग 75% स्वर्ण भंडार अमेरिका के पास हैं। दुनिया का लगभग 88% विश्व व्यापार आज भी डॉलर से ही होता है। आज भी दुनिया के लगभग हर देश की विश्व मुद्रा भंडार में 62% डॉलर का योगदान है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सन 1971 में डॉलर को नोट से अलग डीलिंग करने का फैसला किया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसके तहत अब अमेरिका को कोई मजबूरी नहीं थी कि स्वर्ण भंडार बढ़ाने के लिए उसे और डॉलर छापना पड़ता या दूसरे देशों से स्वर्ण लेने के लिए उसे डॉलर देने पड़ते। सन 1980 आते आते जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, कि हर देश में कारों और वाहनों की संख्या बढ़ने लगी। अधिक से अधिक पेट्रोल की जरूरत पड़ने लगी। अरब देश इस पेट्रोल को देने के लिए तैयार थे, लेकिन अमेरिका ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वे जिस भी देश से क्रूड ऑयल का समझौता करेंगे या आदान प्रदान होगा, वह सब डॉलर में ही करना पड़ेगा। इसी तरीके से पेट्रो डॉलर्स की शुरुआत हुई और अमेरिका का वर्चस्व विश्व अर्थव्यवस्था में और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अमेरिका पूरे विश्व पे राज कर रहा था। दोस्तों, इराक और लीबिया का संकट भी लगभग इसी कारण से हुआ। जब इराक और लीबिया ने डॉलर में व्यापार करने से इनकार किया या अपनी करेंसी में व्यापार करने की सोचे, तो अमेरिका ने उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया।
हमेशा डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे विश्व अर्थव्यवस्था में चीन, भारत, रूस का योगदान बढ़ता जा रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा देश डॉलर्स पे अपनी निर्भरता को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। शुरुआत करते हुए रूस ने अब कई देशों से अपनी आपसी मुद्रा में व्यापार करना शुरू कर दिया है। 9 भारतीय उपमहाद्वीप के 9 एशियाई देशों ने भी अब अपनी मुद्रा में व्यापार की इच्छा जताई है। एक बड़ी घटना में ब्रिक्स देशों ने, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, इन्होंने भी अपनी एक अलग करेंसी निकालने का फैसला किया है, जिसमें यह आपसी व्यापार अब इसी मुद्रा में करेंगे और डॉलर की निर्भरता को कम करेंगे। इसी की शुरुआत करते हुए अब चीन और भारत ने अधिक से अधिक सोना खरीदना शुरू कर दिया है, ताकि ब्रिक्स देशों की आने वाली मुद्रा को एक साख बनाई जा सके। दोस्तों, इसी शुरुआत में हिंदुस्तान ने भी अब ऑस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट की शुरुआत की है। अब किसी भी अन्य देश से व्यापार के लिए ये अपने देश में एक ऑस्ट्रो अकाउंट खोलते हैं और दूसरे देशों में अपने बैंक का एक अकाउंट खोलते हैं और आपसी मुद्रा में ही लेन देन को प्रमुखता देते हैं, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होती जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये निर्भरता और कम होगी। यह एक अच्छा संकेत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले समय में डॉलर का यह वर्चस्व विश्व अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे कम होगा और दूसरी मुद्राओं में भी व्यापार बढ़ेगा, उनकी साख बढ़ेगी, उनकी कीमत बढ़ेगी। आज विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों की योगदान G7 के दुनिया के सबसे 7 बड़े देशों से ज़्यादा हो गया है। अमेरिका के घटते वर्चस्व और बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से आज अमेरिका लगातार कर्ज में डूबता चला जा रहा है। कहना न होगा कि आने वाला दशक या कई दशक अब एशिया के होने वाले हैं, जिनमें चीन और भारत का वर्चस्व रहने वाला है। भारत की साख दिन पर दिन विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में इस स्वर्णिम युग को साक्षी बनते हुए हम उम्मीद रखते हैं कि भारत आने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर होगा। धन्यवाद।